नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 17 फरवरी के दिन साल की सबसे बड़ी दुर्गा अष्टमी। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे। यहाँ गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। 17 फरवरी दुर्गा अष्टमी के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 17 फरवरी दुर्गा अष्टमी के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों। दरअसल इस समय में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान न कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके। वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं
जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध
राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदले और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखिए वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त। और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए। इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है।
साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त, और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से। दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं, मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। अगर भी मानव जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह मानव सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं। और अगर आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 17 फरवरी 2024 दुर्गा अष्टमी के दिन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। जब भी शनि ग्रह का होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 11 की 11 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 17 फरवरी 2024 के बाद बताया जा रहा है
कि शनि ग्रह के से इस बार 11 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न सिर्फ जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनि देव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात मानव का शनि ग्रह, उस मानव लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिस मानव को शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह मानव अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है, आपके ऊपर धन की वर्षा हो, और शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग हमेशा आपका दें। आप जिसको भी शुरू करें उस कार्य में सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय लक्ष्मी जी कीजिए, भगवान शनिदेव जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु अपनी राशि जरूर आप डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो दुर्गा अष्टमी का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, और कोई भी मानव वेद पुराणों के बताए गए उपायों को दुर्गा अष्टमी दिन कर लेता है। पूरे साल उस मानव को उसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय है, और इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, और माता जी का जिस भी मानव को मिल जाता है उस मानव के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान की 7.5 चल रही है, आपके ऊपर लगा हुआ था, आपकी हड्डियां चल रही हैं, तो दोस्तों इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जो आपके वाला हो, और आप उससे ये कहे कि मेरी 7.5 चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है, या इसको खत्म किया जाए, और वह पंडित कर आपसे यह कहता है हाँ इसको खत्म किया जा सकता है, तो वह झूठ रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी मानव के जीवन में अगर 7.5 लगी है और किसी मानव के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग बराबर किया जा सकता है, और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शनि जयंती के दिन। तो दोस्तों, अगर आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनि और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक, अपने ही नहीं अपने पूरे के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों को करने बाद जरूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों को के बाद जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो आप दुर्गा अष्टमी के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। के बाद मतलब 5:30 से 6:30 बजे के बाद कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है, लाल कपड़े पर आपको एक लौंग, 3 कपूर, 51 काली, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये 4 चीजें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया, अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, लाल कपड़े बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद से पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं
वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है? माता लक्ष्मी जी का। पर लिख लीजिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से बाद ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने दुर्गा अष्टमी के दिन कर लिया तो ये स्टैंप हम आपको लिख के दे रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, दुर्गा अष्टमी दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा। दूसरा उपाय जो हम करने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनि दोष के प्रकोप को कम करने का। महाउपाय हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। दोस्तों, शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हां, अगर आपकी 7.5 है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए, तो आपको क्या करना है? के बाद आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए और काले कपड़े में काली मिर्च 51, काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का, और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब बनाइएगा तो काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी क्षणी मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। अगर वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने चलिए जो ऊपर शनि दोष है 7.5 ही चल रही है आपकी दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय, शनिदेव जी को प्रसन्न करने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि का साथ दें, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा 7 रोटी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में ये उपाय 11/2024 के दिन कर लीजिए। पूरे साल देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है, इस उपाय को करने के बाद आपका शानिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। और अगर नहीं कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे, और ये पूरे साल में सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के उसमें रखिए 1 रुपए का सिक्का। सूर्यास्त के बाद इसी कटोरी को ले कि घर की छत पर जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 17 फरवरी 2024 जो शनिवार का, आपको 100 करके उठना है, नहाना है, धोना है, उस कटोरी को खिलाइए। 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना है या तिजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के का उपाय किया है, यही जिक्र आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होंगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धन तंत्र, शक्तिकाली विद्या, कुछ भी ऐसा गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह उपाय करने के बाद आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके बाद घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव वो कृपा मिलने आ रही हैं, जिसके बाद ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला। राशि वालों के बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी। इस शनि जयंती के बाद अगर आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के मैं लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों का वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है कर। राशि तो मकर बताया जा रहा है। जो नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस शनि जयंती के बाद समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के टील का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाना होगा। इससे आपका शनि हमेशा आपका साथ देगा। और अगर आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 17 फरवरी 2024 के बाद धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया रहा है कि अगर आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दे तो इससे आपका शानिग्रह इस तरीके से हो जाएगा जिसके बाद जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म